अब देखा मांगी जी लोच है। मांगी लोच को प्रतिपादन करनारो अर्थशास्त्री है प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल के जब कीमत में एक निश्चित कमी होने पर उसकी मांग में अधिक या कमी कम वृद्धि होती है, यानी जब किसी कीमत में एक निश्चित कमी होने पर उसकी मांग में अधिक या कम वृद्धि होती है तथा कीमत में एक निश्चित वृद्धि हो जाने पर मांग में अधिक या कम कमी होती है, तो मैंने बोला मांगी लोच। प्रोफेसर बोल्डिंग और श्रीमती जॉन रॉबिन्स ने लोच ने गणितीय रूप में पेश करी है भी कि वस्तु की कीमत में एक प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहते हैं। और वो मांग की लोच को सूत्र दियो कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यानी चेंज इन डिमांड बटा चेंज इन प्राइस। अब ये भी व्यक्त कर सको, वो भी क्या है, डेल्टा एक्स बटा एक्स डेल्टा पी बटा पी, यानी आ मात्रा होगी आ प्राइस होगी, वो परिवर्तन होगी आ मूल राशि होगी। मांगी लोच सदैव ऋणात्मक हुआ है लेकिन माइनस चिन्ह में कौन लिखी जाएगी। मांगी लोच मात्रात्मक अवधारणा है। मांगी लोच का प्रकार स्वरूप 3 मानी जाए ज़्यादातर। मांग की कीमत, इसे केवल मांग की लोच भी कहा जा सकता है। मांग की कीमत लोच को सूत्र है मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, दोनों सेम सूत्र। मांग की आय लोच है, आय तो आय में क्या उसी भी अठ कीमत है तो कीमत आज सी, और अठ क्या है आय है तो आय, बाकी सेम सूत्र है। मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा आय में प्रतिशत परिवर्तन। आडी तिरछी अबा वस्तुओं पर लागू है तो एक्स वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा वाई वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ऊपर मांग बटा नीचे की उसी कीमत, ऊपर मांग बटा कीमत। मांग की कीमत लोच की श्रेणियां और मात्रा 5 मानी जाए अभी। पूर्णतः लोचदार मांग, एवं जो मांग वक्र वह अनंत हुआ है। वस्तु की कीमत में बहुत ही न्यून या अत्यंत ही सूक्ष्म परिवर्तन होने पर भी उस वस्तु की मांग में अधिक परिवर्तन हो जाता है। आप पूर्ण स्पर्धी वस्तुओं पर लागू है। एक काल्पनिक मांग मानी जाए। पूर्णतः लोचदार मांग वक्र एक्स यानी आधार अक्ष के समांतर होना चाहिए, पूर्ण प्रतियोगिता में उपयोगी है। अधिक लोचदार मांग या इकाइयों अधिक लोचदार मांग यानी एक हो ज़्यादा उसी, तो वस्तु की कीमत में कम प्रतिशत परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में ज़्यादा परिवर्तन हो जाए। अविलासिता की वस्तुओं पर लागू हुआ है। लोचदार मांग व इकाई का बराबर कद हुआ है। जब किसी वस्तु की कीमत में जितो परिवर्तन है बीतो ही मांग में बराबर हुआ, दो नाम ए वास्ता बराबर हो जी सी। आरामदायी वस्तुओं की लोच है। लोचदार मांग वक्र कीमत और मांग वक्र की आधार रेखाओं पर 45 डिग्री को क्या होना चाहिए, कौन बनाओ अभी जो मांग वक्र गिरसी वो 45 डिग्री के हिसाब गिरसी। और मांग वक्र आयताकार अति प्रबल्य होता है। इकाई से कम लोचदार या बिलोचदार मांग इकाइयों के उसी ज़्यादा के इकाइयों ज़्यादा है कम है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन की अपेक्षा मांग में अनुपाती परिवर्तन किया हुआ कम हुआ है। अनिवार्य वस्तुओं पर लागू हुआ है। पूर्णतः बिलोचदार मांग जी 0 हुआ है। किसी वस्तु की कीमत में अनंत परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग में भी बिल्कुल ही परिवर्तन नहीं हुआ, 0 हुआ है। यह काल्पनिक मांग है। एक मांग वक्र वाई एक्स का केवल समांतर। मांग की लोच मापने की विधियाँ वह 4। कुल व्यय विधि देना और प्रोफेसर मार्शल 3 प्रकारों मापी है जी श्रेणियाँ 3 यूज करी है। प्रतिशत विधि प्रोफेसर फ्लक्स मानी है, बोल्डिंग मानी है 5 पर है। अनुपातिक विधि श्रीमती जॉन रॉबिन्स मानी है। बिंदु रेखा विधि, ज्यामिति विधि और चाप लोच विधि। तो सब पहली बात करा मार्शल की कुल व्यय विधि। मार्शल 3 प्रकार ने शामिल करे अभी। एक तो अधिक आ रहा है, बराबर आ रहा है, कम आ रहा है। मांग की इकाई लोच से अधिक हुआ है। कीमत बढ़ने पर कुल व्यय कम होता है और जब ये कीमत घटने पर कुल व्यय बढ़ जा रहा है। विपरीत संबंध हो गया तो विलासिताई वस्तुओं पर इकाई का बराबर कद उसी कीमत में परिवर्तन होने पर कुल व्यय क्या हुआ है, स्थिर हुआ है, फिक्स हुआ है, चेंज नहीं हुआ है। आरामदायी वस्तुओं पर लागू हुआ है। आयताकार अति प्रबल्य हुआ है। इकाइयों कम लोचदार जिगन बिलोच का भी कम कीमत कुल व्यय भी कम और अधिक कीमत पर कुल व्यय भी क्यों ज़्यादा आय धनात्मक अनिवार्य वस्तुओं पर लागू हुआ है। फ्लक्स जी को है वो ऐसे हम 500 मानिए भी। मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। बिंदु रेखा ज्यामिति विधि भी 5 मानी मानिए सेम। सूत्र बस हुआ है मांगी लोच को निचलो भाग बटा ऊपरो, जो भी बिंदु मिलसी बिंदु को निचलो भाग और बिंदु का ऊपरलो भाग। चाप लोच विधि में वो चेंज और सूत्र है बस।